Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जब पायलट अभिनंदन पकड़े गए तो पाकिस्तान में तो खुशी का माहौल होना स्वाभाविक था कि उनके हाथ में भारतीय सेना का एक पायलट उनके हाथ लगा था। लेकिन यहां पर भी कुछ लोग थे जो कानों कानों में कह रहे थे, अब मोदी फंसा, अब अभिनंदन वहां है, मोदी ला करके दिखा दे, अब देखते हैं मोदी क्या करता है। आज डंके की चोट पर अभिनंदन वापिस आएगा। ईरान के अंदर 48 घंटे चले खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी कहानी जो है आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत में हम अपने देश के बहादुर योद्धा अभिनंदन की भी बात करने वाले हैं और समझेंगे किस तरीके से अभिनंदन ने पाकिस्तान में पकड़े जाने के बाद कैसे वापस भारत आए थे, उसकी भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। शुरू करते हैं इस खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन से, जो कहा जा रहा है कि अमेरिका के इतिहास में ऐसा खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है कभी हुआ ही नहीं था। यानी कि पहली बार ऐसा कोई खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है और इसकी चर्चा जो है डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे बहुत ही जोर शोर से कर रहे हैं, तो इस पर चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, कहानी क्या है। कहानी यह है कि अमेरिका का एक जेट होता है, इसका नाम रहता है F-15E। ये F-15E को जो है ईरान जो है मारकर गिरा देता है। और ईरान जब मारकर गिरा देता है तो ध्यान रखने वाली बात है कि इस F-15E में 2 क्रू मेंबर होते हैं। एक जो होता है उसका नाम रहता है पायलट, है ना, नाम नहीं रहता है, जो ऑफिशियल है वो पायलट रहता है, और दूसरा जो रहता है उसका नाम है WSO। हालांकि इनके नाम और डिटेल्स जो है अभी तक जो है अमेरिका ने शेयर नहीं किए हैं, जस्ट बिकॉज की सुरक्षा के कारणों की वजह से जो है इनके नाम और डिटेल्स शेयर नहीं किए गए। तो पहला कौन होता है, 2 व्यक्ति रहते हैं उस एयरक्राफ्ट में। पहला है पायलट और दूसरा जो है WSO। WSO का मतलब क्या होता है? WSO का मतलब होता है वेपन सिस्टम ऑफिसर। ये वेपन सिस्टम ऑफिसर जो होता है वो क्या करता है, जितने भी लॉन्च होते हैं मिसाइल्स वगैरह, जितने भी अटैक होते हैं एयरक्राफ्ट से, उसको करने का ये काम करता है WSO। अब होता क्या है, कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये जो हमारा पायलट है इसको तो बहुत शुरू में ही बचा लिया जाता है, लेकिन बचाने के बाद यूएसए जो है इसकी जानकारी किसी को देता नहीं है, यानी कि जानकारी गुप्त रखी जाती है ताकि ये जो दूसरा व्यक्ति है हमारा उसको भी बचाया जा सके। यानी कि यूएसए ने पायलट को सबसे पहले बचा लिया, लेकिन जो WSO था उसको बचा नहीं पाया। ठीक बात है। अब ये WSO को बचाने के लिए अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अमेरिका की सैन्य फोर्सेस ने, अमेरिका की सैनिकों ने और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ये इंश्योर किया कि इस WSO को बचाया जाए, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें की। अब ये WSO जो है ये आम ऑफिसर नहीं है। जो वेपन सिस्टम ऑफिसर जो होता है, ये आप इसको नॉर्मल ऑफिसर आप समझने की भूल ना करें। एक टेक्नोलॉजी, एक जो है मेथड होता है, इसको बोलते हैं SERE। SERE का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है सर्वाइवल, ठीक है। E का मतलब होता है इवेजन, और R का मतलब होता है रेसिस्टेंस, और E का मतलब होता है एस्केप। जब भी आप दुश्मन के हाथों में फंस जाते हैं, दुश्मन देश के आप चुंगल में फंस जाते हैं, तो आपको जो है इसका इस्तेमाल करना होता है। यानी कि अगर आप दुश्मन से बचकर रहना चाहते हैं, दुश्मन के यहाँ यानी कि दुश्मन की टेरिटरी में अगर आप कभी फंस गए हैं तो खुद को आपको छिपाए रखना पड़ता है खुद। तो इसीलिए जो है इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बोलते हैं सर्वाइवल, इवेजन, रेसिस्टेंस और एस्केप। हालांकि जो हमारा जो WSO था उसके पास जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट्स होते हैं वो उसके पास थी। अब होता क्या है कि ये जो हमारा दूसरा जो है WSO है, ये क्या करता है, खुद को ऊंचाई पर ले जाता है। कहां पर ले जाता है? ऊंचाई पर ले जाता है, क्योंकि आपको पता है ईरान का अगर आप टेरेन देखेंगे तो वहां पे आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, वहां पे आपको जो है बहुत सारे रेगिस्तान देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स वगैरह है, बहुत ही टेरेन जो है उसका आसान नहीं है। अब वहां पे जो है वो इस्तेमाल किसा करता है, तो ध्यान रखना इस मेथड का आप इस्तेमाल कीजिएगा। कभी भी आप भी कहीं फंस जाते हैं तो आप इसी मेथड का इस्तेमाल कीजिएगा। आर्मी में जितने भी या फिर जो भी मिलिट्री फोर्सेस में जो लोग होते हैं वो इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, कहीं अगर वो फंस जाते हैं तो। अब वो क्या करता है कि मलबे से निकलता है, क्योंकि जहां पे क्रैश हो रहा था अगर वहां पे वो रहता तो जाहिर सी बात है कि जो ईरान के लोग थे या फिर ईरान की जो फोर्सेस है, ईरान की जो मिलिट्री है, वो उसको पकड़ लेती थी। इसलिए वो क्या करता है, जहां पे मलबा होता है, जहां पे क्रैश हुआ रहता है, क्रैश साइट से वो अपने आप को दूर ले जाता है, और क्रैश साइट से दूर ले जाकर जो है अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है, ताकि सबसे पहले क्या करना है, खुद को क्या करना है, एस्केप, है ना। सर्वाइवल, इवेजन, रेसिस्टेंस, एस्केप, इस मेथड को आपको याद रखें। तो इसी मेथड पे काम करते हुए क्या करता है कि यहां से निकलता है और जो है किसी दूसरे स्थान पे जाता है, और वहां से जो है वो सिग्नल भेजता है रेस्क्यू के लिए। और जब ये सिग्नल पहुंचता है रेस्क्यू के लिए अमेरिकन फोर्सेस के पास, तो वहां से जो है ये कार्रवाई शुरू हो जाती है। ठीक है। अब ये देखो, ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो था वो बहुत ही बड़ा ऑपरेशन था और जोखिम भरा भी ऑपरेशन था। क्यों जोखिम भरा क्यों ऑपरेशन था? क्योंकि इधर से अमेरिकन फोर्सेस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और इधर से ईरान फोर्सेस ने इस WSO को पकड़ने के लिए अपना ऑपरेशन चला दिया। यानी कि ईरान ने जो है इनाम घोषित कर दिया कि अगर कोई भी इस अमेरिकन फोर्सेस को अगर पकड़ता है तो उसको जो है इनाम दिया जाएगा। यानी कि साथ साथ वहां की मिलिट्री, वहां के लोग, वहां की पुलिस, हर कोई जो है, वहां के पुलिस, वहां के जो सिटीजन थे, हर कोई, यानी कि ईरान के हर कोई जो है इस WSO को खोजने के लिए निकल गए। अब यानी कि यहाँ पे जो यूएसए है उनके पास जो है जोखिम भी था और एक तरीके से काफी बड़ा ऑपरेशन था, क्योंकि इन सब से बचाकर निकालना WSO को काफी बड़ा चैलेंज था।
अब होता क्या है कि इन लोगों ने तो ऑपरेशन चलाया, लेकिन ऑपरेशन में जो है बहुत सारे इनके नुकसान भी हुए, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। हालांकि ये जो WHO है, अब इसको जो है सक्सेसफुली, बहुत ही बहादुरी के साथ अमेरिकन फोर्सेस ने सुरक्षित तरीके से इसको निकाल लिया है। हालांकि इस WHO को जो है चोट लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद इसको उठाकर ले जाना और सुरक्षित ले जाना ये काबिले तारीफ है। और आज अमेरिकन फोर्सेस ने साबित कर दिया कि वो सुपीरियर क्यों है। ठीक बात है, यहाँ तक तो हम इनकी तारीफ कर सकते हैं। अब एक और बात आपको एक चीज समझना होगा यहाँ पे, ऐसा माना जा रहा है कि इस ऑपरेशन के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई, क्योंकि 1 महीना हो गया इस युद्ध को, 1 महीना हो गया, और जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है उसके बाद से पहली बार इतना बड़ा कोई सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। और इसको ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका के इतिहास में भी इससे पहले ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अमेरिका की, यानी कि अमेरिका की जो स्पेशल फोर्सेस हैं, उन्होंने ईरान के अंदर घुसा, और ईरान के अंदर घुसने के बाद उन्होंने अपने WHO को बचाया और वहां से उसको सकुशल वापस लेके गए। तो ये आसान बात नहीं थी। और हालांकि कहा जा रहा है कुछ नुकसान हुए हैं, अमेरिकन जो है वहां के मिलिट्री को कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन कोई मेजर जो है नुकसान नहीं हुआ है। समझ में आ रही बात? तो ऐसा कुछ नमूने हैं भारत में जिनको लगता है कि ईरान जो है जीत जाएगा और अमेरिका हार जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, ईरान कभी जीत नहीं सकता अमेरिका से। अमेरिका काफी पावरफुल है, हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ गलतियां हैं जो अमेरिका कर रहा है, और इन गलतियों की वजह से वो हार सकता है, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, अब आपको कुछ और डिटेल्स देता हूं, ध्यान से देखिएगा इस डिटेल्स को, आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। फिर हम जो है बात करने वाले हैं किसकी? हम बात करेंगे अपने देश के सबसे बड़े जाबाज योद्धा जिसका नाम था अभिनंदन। अभिनंदन की चर्चा करूंगा, ध्यान से देखिएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए, यह प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बहुत लंबा चौड़ा जो है पोस्ट लिखा, और इस पोस्ट को लिखकर जो है उन्होंने तारीफ की, अपने जो मिलिट्री फोर्सेस है उनकी तारीफ की, और उन्होंने बोला कि भाई हम अपने सैनिकों को जो है सेफ और साउंड है, हमारा सैनिक जो है उसको बचा लिया। क्योंकि वो कर्नल था, जो WHO था वो कर्नल था, कर्नल के पोजीशन पे था। हालांकि उसका जो है कोई डिटेल शेयर नहीं किया गया कि वो उसका नाम क्या है, सारी चीजें जानकारी नहीं शेयर की गई। ठीक है, यानी कि एक तरीके से लंबा जो है ये उन्होंने जो है ट्रिब्यूट दिया है, उन्होंने जो है बहुत तारीफ की है, और बोला कि भाई आज तक ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं चला। यहाँ पे देखिए, आप लिखा होगा, ओवर द पास्ट सेवरल आवर्स द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री पुल्ड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट डेयरिंग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इन यूएस हिस्ट्री। देखो ना, यही अच्छा नहीं लगता है मुझे। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है कि यूएस के इतिहास का सबसे बड़ा जो है, सबसे डेयरिंग जो है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है हमने शुरू किया है। देखो, कुछ दिन पहले की अगर बात बताऊं आपको, यही डोनाल्ड ट्रंप है, वो क्या कहता था कि ईरान नेवी इज गॉन, ईरान एयरफोर्स गॉन, है ना, मोस्ट ऑफ देयर लीडर्स आर डेड, द कमांडिंग कंट्रोल ऑफ द IRGC गार्ड कॉर्प्स इज बीइंग डिसिमिनेटेड, आवर एनिमीज आर लूजिंग एंड अमेरिका इज विनिंग। ये जो है लगभग 20 दिन पहले की कहानी है, जब ये वहाँ की आर्मी, वहाँ की नेवी, वहाँ की एयरफोर्स, वहाँ का IRGC, वहाँ का लीडर सबको जो है बोल रहा था डोनाल्ड ट्रंप की ये हार गया है। आज ये क्या कह रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है कि भाई मैंने दुश्मन देशों के अंदर से जो है अपने 2 सैनिकों को निकाल लाया। अरे भाई, 2 को निकालने में तुम्हारी हालत खराब हो गई, ये क्यों भूल रहे हो? क्योंकि 2 को निकालने में तुम कह रहे हो कि भाई USA का सबसे बड़ा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हमने, तो इससे ये पता चलता है कि भाई तुम्हारी हालत तो खराब हुई है। ठीक है, और यही हालत जो खराब हुई है, इसी के बारे में जो है वहां के जो जितने भी मिलिट्री जनरल्स थे उन सब ने जो है यही बात जो है डोनाल्ड ट्रंप को बताई है कि भाई आप जो है ईरान में आप नहीं घुस सकते, क्योंकि ईरान का जो टेरेन है, वहां का जो टेरेन है वो नॉर्मल नहीं है। वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन या सर्च ऑपरेशन चलाना, वहां पे अटैक करना, वहां पे अपने जो है फोर्सेस को भेजना, डिप्लॉय करना, ये आसान बात नहीं है। इसीलिए 3 जो व्यक्ति हैं, नेतन्याहू, पीट हेगसेथ और डोनाल्ड ट्रंप, इनको समझना पड़ेगा कि ग्राउंड इन्वेजन इज नॉट इजी इन ईरान। आप जो है वहां पे एयरफोर्स से स्ट्राइक कर सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं, आप जेट का इस्तेमाल कीजिए, एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ग्राउंड इन्वेजन जो है वो पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही है बात आपको? इसीलिए जो कह रहा है कि मोस्ट डेयरिंग और रेस्क्यू इन यूएस हिस्ट्री, ये दिखाता है कि भाई हालत तो खराब हो गई थी। समझ में हालत क्यों खराब हो गई थी? एक और चीज आपको दिखाता हूं। देखो, पायलट को बचाने के लिए अमेरिका के 2 और प्लेन ध्वस्त हो गए, और ये जो 2 प्लेन थे इनकी कीमत पता है क्या थी? इनकी कीमत थी $200 मिलियन। $200 मिलियन, यानी कि $200 मिलियन में इसने अपने 2 सोल्जर्स को बचाया है। ये तो मानना पड़ेगा कि अमेरिका ने अपने 2 सोल्जर्स को बचाने के लिए $200 मिलियन जो है खर्च कर दिए, क्योंकि जो 2 प्लेन गिराए गए हैं, ध्वस्त हुए हैं 2 प्लेन, की कीमत है $200 मिलियन। आप यहाँ पे देख लीजिए, यूएस प्लेन्स डिस्ट्रॉयड इन रेस्क्यू मिशन कॉस्ट मोर देन $100 मिलियन ईच। $100 मिलियन जो है एक का है, तो 2 का कितना हो जाएगा? $200 मिलियन जो है इसने खर्च कर दिया अपने 2 रेस्क्यू ऑपरेशन, 2 सैनिकों को बचाने के लिए। और इसीलिए बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि एक फिल्म भी बनने वाली है बहुत जल्द, F-15 डाउन, क्योंकि इस तरह का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब आज जो है अमेरिका अपना बहुत पीठ थपथपा रहा है, बहुत बहादुरी के किस्से सुना रहा है, लेकिन इस काम को नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पहले ही कर दिया था। उसके बारे में चर्चा करूंगा। जो आज अमेरिका कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने 3-4 साल पहले भी ये कहानी हमारी लिख दी है। ठीक बात है। अब आपको एक और चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रंप से ज्यादा हमारी कैद में सुरक्षित पायलट की मां से बोला ईरान। अब देखो, कुछ जब ये 2 हमारे जो सैनिक है यूएसए के, 2 सैनिक जो है, एक पायलट था हमारा, एक पायलट था, और एक जो हमारा क्या था, कर्नल था।
ठीक है, कर्नल था। ये 2 लोग जो है कैप्चर किए जा रहे थे, हालांकि कैप्चर हो नहीं पाए। तो उसमें से जो एक है ना, एक जो ऑफिसर था उसकी जो है कोई रिलेटिव जो है उन्होंने जो है ट्वीट किया कि प्लीज कीप द 2 F-15 पायलट्स हु वर शॉट डाउन इन योर प्रेयर्स टुनाइट, वन ऑफ माय सन इज अ फाइटर पायलट। तो कह रहा है कि इसमें से जो है एक जो 2 में से जो एक है ना वो मेरा जो है बेटा है, ये कहना है इस लेडी का, ठीक है। एंड आई स्टिल हैवंट हर्ड एनी न्यूज फ्रॉम हिम और हिज यूनिट, माय हार्ट इज हैवी विद वरी, प्लीज प्रे फॉर ऑल द पायलट्स एंड देयर फैमिलीज। बोल रहे हैं कि भाई मैं अपने बेटे के लिए परेशान हूँ, कृपया आप उनके लिए जो है एक बार जो है प्रार्थना कीजिए। तो ईरान क्या कहता है? ईरान कहता है कि बी श्योर योर सन्स आर मोर इन डेंजर विद डोनाल्ड ट्रंप देन इन कस्टडी इन ईरान। मतलब कितनी बड़ी बात इसने बोल दी। ईरान कहता है कि भाई हम जो अगर 2 सैनिकों को अगर पकड़ेंगे भी ना तो ध्यान रखना उनकी सुरक्षा और उनका रिस्पेक्ट यानी कि उनका इज्जत, उनका सम्मान जो है हमारे लिए जो है सर्वोपरि रहेगा। तुम्हारा जो बेटा है वो डोनाल्ड ट्रंप के अंडर ज्यादा खतरे में है, हमारे अंडर जो है बहुत ही सेफ फील करेगा। प्रे ही इज केप्ट कैप्टिव बाय ईरान देन फाउंड बाय यूएस रेस्क्यू टीम्स। मतलब मजाक उड़ा दिया इसने ईरान ने। ईरान ने बोला कि ऐसा दुआ करे भगवान से कि ये जो 2 सैनिक है ना इसको ईरान पकड़े। अगर ट्रंप ने पकड़ा ना, ट्रंप ने अगर पकड़ा तो उससे जो है वो ज्यादा उनको नुकसान होगा अगर ईरान पकड़ेगा तो। यानी कि ईरान अगर पकड़ेगा तो उनको कम नुकसान होगा, यानी कि वो सुरक्षित होंगे, लेकिन अगर ट्रंप पकड़ लिया तो ज्यादा नुकसान होगा। इस तरह का बात अगर ईरान कहता है, इसका मतलब यही है कि वो दुनिया को संदेश देना चाहता है कि भाई हम अच्छे लोग हैं। यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, एज मुस्लिम एंड सिविलाइज ईरानियंस वी नो हाउ टू ट्रीट कैप्टिव्स इन कस्टडी विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। यानी कि बहुत बड़ी बात बोली जा रही है यहाँ से ईरान की तरफ से। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? तो देखो ईरान को हल्के में लेना, ग्राउंड इन्वेजन इज नॉट इजी एट ऑल। कोई भी मामले में जो है ग्राउंड इन्वेजन नहीं होने वाला है। अगर ग्राउंड इन्वेजन होगा तो ध्यान रखना बहुत बड़ी जो है लड़ाई होने वाली है, बहुत एक तरीके से बड़े स्केल पे जो है लड़ाई होने वाली है। क्योंकि अब जो है बस 48 घंटे बचे हुए हैं हमारे पास। आपने देखा कि ये जो है ट्वीट अगर आया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और उन्होंने बोल दिया है कि ही विल, क्या लिखा हुआ है, 48 आवर्स बिफोर ऑल हेल विल रेन डाउन ऑन देम। यानी कि सिर्फ 48 घंटे बचे हुए हैं, 48 घंटे बाद जो ऐसी कहानी शुरू की जाएगी अमेरिका की तरफ से जिसकी बारे में कोई सोच नहीं सकता। इस तरह की धमकी अगर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा होगा, क्योंकि ईरान जो है सरेंडर करने को तैयार नहीं है और किसी भी हाल में वो सरेंडर नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसके पॉइंट्स है, जो उसके कंडीशंस हैं, उसको कोई मानने को तैयार नहीं है दोस्तों। अब ये देखिए, ये जो है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये हर 2-3 दिन पे जो है भारत को धमकी दे देते हैं और ये बोल रहे हैं कि पाक वुड हिट कोलकाता इन फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट एशिया। देखो पाकिस्तान की हालत आपको बता देता हूँ। चाइना जो है, चाइना कह रहा है कि भाई मेरा पैसा तुम दे दो वापस, ठीक है। दूसरा जो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो कह रहा है कि भाई मेरा पैसा वापस कर दो तुम जो लोन लिए हो, ठीक है। फिर जो है ये दोनों लोन मांग रहे हैं तो इनके पास पैसा नहीं, तो इन लोगों ने जो है सऊदी से जो है बोला कि भाई हमको कुछ पैसे दे दो, हमको लोन दे दो। ये कह रहे हैं कि हम लोन देंगे नहीं, सऊदी कह रहा है कि हम लोन देंगे नहीं। फिर आप देख लीजिए तो इन्होंने सोचा कि भाई हम कुछ करते हैं, दुनिया में थोड़ा अच्छा बन जाते हैं, तो उन्होंने सोचा भाई हम पीस टॉक कराएंगे, हम क्या करेंगे, सीज फायर कराएंगे और हम पीस टॉक करा के दुनिया में जो एक तरीके से हम पापा जी बन जाएंगे। तो पीस टॉक कराने की कोशिश में इन्होंने देखा तो ईरान ने बोला कि भाई हमको तो पीस टॉक करना ही नहीं है, तो यहाँ से भी इनको कुछ मिला नहीं। इनके यहाँ पेट्रोल, महंगाई और जो चीज़ें हैं वो तो बहुत हाई है, उसके बारे में तो ये बात करते नहीं है। इनके यहाँ जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स मतलब होता है फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व होता है, वो इनके पास है नहीं। फॉरेक्स तो इनके पास लगभग जो है मेरे हिसाब से $2 बिलियन ही बचा हुआ है। और फॉरेक्स की स्थिति जो इनकी ऐसी है कि बहुत जल्दी ये बैंकरप्ट, इनका जो है कंट्री जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगा, पूरा कंट्री जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों पे जो है अब पाकिस्तान का ध्यान नहीं है, उसका ध्यान है कोलकाता पे इनको अटैक करना है। भाई मतलब देखो, मतलब पहनने को जो है पैजामा नहीं है और सपने देख रहे हैं मतलब कि भाई हम बड़े ब्रांड का ही कोई जो है कपड़ा पहनेंगे, मतलब ये स्थिति है पाकिस्तान की, ठीक है ना। अभी देखो आपको बताता हूँ, अभिनंदन की कहानी सुनाता हूँ। जब हम क्या हुआ था, अभिनंदन की कहानी तो आपको अच्छे से पता ही होगी, लेकिन एक बार ब्रीफ में जो है मैं आपको सुनाता हूँ कि अभिनंदन के समय में हुआ क्या था। बहुत लोग कंपेयर कर रहे हैं ये जो 2 रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था यूएसए की तरफ से और 2 सैनिकों को बचाया गया, उसको कंपेयर कर रहे हैं अभिनंदन वाले केस के साथ कि अब अमेरिका ने जो है बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। लेकिन देखो दोनों में काफी डिफरेंस है, अभिनंदन वाले केस में और इसमें काफी डिफरेंस है। ये जो दोनों सैनिक हैं, जो एक कर्नल है हमारा और एक पायलट है, इनको जो है किसी ने पकड़ा नहीं था, अभी तक इनको किसी ने पकड़ा नहीं था, यानी कि कैप्टिव में नहीं थे ये। लेकिन अभिनंदन के केस में क्या हुआ, जैसे ही अभिनंदन का जो है एयरक्राफ्ट क्रैश होता है पाकिस्तान में, जैसे ही अभिनंदन का एयरक्राफ्ट क्रैश होता है, वैसे ही क्या होता है कि एक वीडियो रिलीज किया जाता है और वो वीडियो काफी वायरल होता है। वो वीडियो आपने भी देखा होगा जहाँ पे अभिनंदन को बहुत सारे लोग जो है पकड़ कर ले जा रहे हैं। समझ में आ रही बात। और एक और बात है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों देश जो है वो क्या है, न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। तो हमारा जो स्थिति था और अभी जो ईरान और अमेरिका का स्थिति है वो अलग अलग है, तो दोनों को कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। अब देखो ये जो वीडियो वायरल हुआ, जैसे ये वीडियो वायरल हुआ पूरी दुनिया में ये न्यूज फैल गया कि भाई अभिनंदन को जो है कैप्चर में रखा गया है अमेरिका की तरफ, पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन ऐसी कोई चीज जो है अमेरिका वाले केस में नहीं हुई थी। दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ पे जो
अब पाकिस्तान वाले इनको कस्टडी में रख लिए, अभिनंदन को जो है पाकिस्तान वाले कस्टडी में रख लिए। अब जब ये सारी चीजें हुई तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने अटैक करने का नहीं सोचा, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट ने डिप्लोमेसी खेली। और डिप्लोमेसी भारत की इतनी अच्छी थी कि इनको सिर्फ 48 घंटे में, 48 घंटे ही अभिनंदन जो है पाकिस्तान के कब्जे में थे, 48 घंटे के अंदर जो है उनको वापस करना पड़ा था। समझ आ रही? यानी कि जो इंडिया ने जो ग्लोबल डिप्लोमेसी खेली, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की, ये सब चीजें जब की भारत ने, तो ये पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया और इनको प्रेशर में आकर जो है 48 घंटे में इनको छोड़ना पड़ा। तो इसीलिए जो है पाकिस्तान का ये वाला जो कहानी है हमारा अभिनंदन वाला, और अमेरिका का ये जो दो सैनिकों वाला कहानी, इसको आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये दोनों के केस में काफी अलग अलग कहानी है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि हमने जो है उस समय क्या किया था, हमने जो है क्योंकि पहले से हमारा टेंशन चल रहा था, क्योंकि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, और उस समय अगर भारत ने कोई अगर एक्शन लिया रहता तो इसका मतलब यही होता कि बहुत बड़ा वॉर छिड़ जाता, और वो दोनों देश जो है भारत और पाकिस्तान जो है एक न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, तो ये आसान नहीं होता, बड़े मैसिव स्केल पे जो है डिस्ट्रक्शन हो सकता था। इसको देखते हुए जो भारत की सरकार ने उस समय जो डिसीजन लिया वो काबिले तारीफ है, और 48 घंटे के अंदर जो है अभिनंदन भारत में आ गया। समझ में आ रही बात आपको? तो दोनों का कंपैरिजन जो है हम नहीं कर सकते। समझ में आ रही है? क्योंकि अभिनंदन जो है, अभिनंदन को 2 मिनट में उन लोगों ने पकड़ लिया था। जैसे ही क्रैश हुआ, अभिनंदन का जो है एयरक्राफ्ट जैसे ही क्रैश हुआ और उन्होंने खुद को इजेक्ट किया, और जब उन्होंने खुद को इजेक्ट किया तो वहां पे बहुत सारे लोग वहां पे नीचे खड़े थे, और उन लोगों ने जो इनको पकड़ के जो है पुलिस के हवाले कर दिया, और पुलिस ने जो इनको कस्टडी में रख ली। समझ में आ गई बात? फिर जो है देखो, आप दोनों देश जो है भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। जब दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं तो उस सिचुएशन में जो है जो एक्सट्रैक्शन होता है, अगर मान लो कि अभिनंदन फंसा हुआ था, उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना था, तो एक्सट्रैक्ट जब करना था तो उस स्थिति में भारत की सरकार ने जो निर्णय लिया कि भाई हम इस तरीके से ना जाकर उस तरीके से जाएंगे, वो वाला काबिले तारीफ डिसीजन था। एक तरीके से स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया भारत की सरकार ने। समझ में आ रहा है? और उन्होंने क्या किया, ब्रह्मोस खड़े कर दिए। मान लो ब्रह्मोस खड़े कर दिए, उन्होंने अटैक नहीं किया लेकिन ब्रह्मोस खड़े कर दिए। एक तरीके से भारत सरकार ने दिखाया कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, अगर तुमने हमारे सैनिकों को नहीं छोड़ा, तुमने अभिनंदन को नहीं छोड़ा, तो भाई हम जो है पूरी तरीके से तैयार हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ब्रह्मोस खड़ा कर दिया, अपने डोमिनेंस दिखाने की कोशिश की, ठीक है। उसके बाद से हर जगह हाई अलर्ट पे कर दिया सबको जो है, मतलब और उसके बाद से पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पे आइसोलेट करने की कोशिश की हमने जो है। उस समय हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर थी, उन्होंने जो है पूरी दुनिया में एक तरीके से इस बात को रखा, बहुत सारे देशों के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो है हमारी बातें पहुंची, है ना। तो ये सब चीज़ें, फिर जिनेवा कन्वेंशन भी आ जाता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भारत का ये वाला सिचुएशन को हम लोग अभी जो यूएसए के साथ और ईरान के बीच में जो कहानी हुई है, उसको कंपेरिजन हम कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का केस बिल्कुल अलग था। अभी एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो अभिनंदन है हमारे, अभिनंदन को पॉपुलेशन जो एरिया है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वहां पे अभिनंदन को कैप्चर किया गया। लेकिन अगर यूएस के ये दोनों सैनिक जो है ना, ये जो है माउंटेन रीजन में थे और इनको कोई पकड़ नहीं पाया। ये दोनों जो है अभी भी छिपे हुए थे, है ना, वो अभी भी छिपे हुए थे। लेकिन अभिनंदन को 2 मिनट में पकड़ लिया उन लोगों ने, और 2 मिनट में पकड़ के जो है पुलिस को हवाले कर दिया। तो उस समय भारत की सरकार की जो है चुनौती अलग थी। समझ में आ रहा है बात? भारत की सरकार की चुनौती अलग थी, लेकिन जिस तरीके से इस स्ट्रैटेजिक मैच्योरिटी दिखाते हुए भारत सरकार ने 48 घंटे के अंदर वापस ले लिया अभिनंदन को, ये दिखाता है कि भारत की सरकार जो है अपने दुश्मन देश में से भी भारत के सैनिकों को बाहर निकालने में जो है सक्षम है। क्योंकि देखो, पाकिस्तान की तो आदत है, पाकिस्तान अपने देश के जो सैनिक होते हैं, जो शहीद होते हैं, जो मार्टर्ड होते हैं, उनको वापस नहीं लेता, उनको जो है वापस अपना मानने से इनकार कर देता है। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे, डेड पाकिस्तान सोल्जर्स इन कारगिल वॉर वाज बरीड बाय 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स विद इस्लामिक रिचुअल्स, है ना। तो इस्लामिक रिचुअल्स को फॉलो करते हुए, जो उनका रीति रिवाज है उसको फॉलो करते हुए हमने जो है बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिकों को दफनाया है। तो ये जो पाकिस्तानी है, ये तो अपने सैनिकों को अपना नहीं मानते, तो भाई ये दूसरे देश में गिरे हुए सैनिक को, दूसरे देश में जो है फंसे हुए सैनिकों को कैसे वापस निकालेंगे। हालांकि भारत की सरकार जो है वो इतनी सक्षम है, इतनी मजबूत है कि वो अपने एक सैनिक को जो है सकुशल बाहर निकाल सकती है। और जब वो अभिनंदन आए थे वाघा बॉर्डर से, फिर आपने देखा था किस तरीके से उनको दिल्ली लाया गया, फिर उनका मेडिकल चेकअप वगैरह कराया गया, फिर बहुत सारे साइकेट्रिस्ट जो है उन्होंने उनकी काउंसलिंग की कि भाई किसी तरीके से आपके ऊपर प्रताड़ना तो नहीं की गई अमेरिका पाकिस्तान में। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। और उसके बाद से आपने देखा होगा किस तरीके से पाकिस्तान की असेंबली में खड़े होकर वहाँ के एक सांसद ने बताया था कि जब अभिनंदन वाला केस चल रहा था पाकिस्तान में, उस समय वहां के हुक्मरान की पैंट गीली हो गई थी दोस्तों। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो, जो कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखा कीजिएगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।